लगभग 350 अधिक विधानसभा में पूज्य महाराज श्री जा चुके हैं और हर जगह लोगों के अंदर अपार उत्साह है। लोग महाराज श्री के दर्शन करने के लिए लालायित हैं। किसी तरह से उनके चरण स्पर्श करने का मौका मिल जाए इसके लिए लालायित हैं। लोगों की भक्ति भावना देख करके हम लोग बहुत ही अभिभूत हैं कि आज भी राजनेताओं के इतने वर्गीकरण करने के बाद भी समाज में अपने गुरुओं के लिए, अपने आचार्यों के लिए किस तरह की अपार श्रद्धा हमारे हिंदुओं के मन में है। यहाँ तक कि हिंदुओं से जो इतर दूसरे पंथ और मत को मानने वाले हैं, उनके मन में भी पूज्यपाद महाराज श्री के दर्शन की प्रबल इच्छा है। ये सब गौ माता का आशीर्वाद है। गौ रक्षा के लिए महाराज श्री निकले हैं, गौ माता को बचाने के लिए महाराज श्री निकले हैं, तो समाज में एक अद्भुत और अभूतपूर्व संदेश जा रहा है। फिलहाल अभी हम जिस बात को करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं, राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि जी का एक बयान है जिसमें उन्होंने पूज्य महाराज श्री को लेकर के टिप्पणी किया है कल शाम महाराष्ट्र में शायद किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने कहा कि हम उनको शंकराचार्य नहीं मानते। गोविंद देव गिरि जी से हमारे कुछ प्रश्न हैं। हमारा प्रश्न ये है कि तुम कौन हो मानने वाले और नहीं मानने वाले? तुम्हारे मानने नहीं मानने से क्या होता? क्या तुम किसी पीठ के शंकराचार्य हो? क्या आप सुप्रीम कोर्ट हैं? क्या आप कोई कोर्ट हैं? आप कौन हैं कि आप माने तो पूज्य महाराज श्री शंकराचार्य कहे जाएंगे, या आप ना माने तो वो नहीं कहे जाएंगे? आपके मानने नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। महाराज श्री ने जो सवाल उठाए हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट में कोष में गड़बड़ी हुई है और कोषाध्यक्ष को की कोई जिम्मेदारी ही नहीं, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं, और आपके नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको जवाब देना पड़ेगा। दूसरा, आपने ये कहा कि उन्होंने राम मंदिर का हर समय विरोध किया। बोलते समय आपको थोड़ा विचार करना चाहिए स्वामी जी। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ना होते, 40 दिन उन्होंने एज ए एक्सपर्ट विटनेस गवाही न दी होती, प्रमाण नहीं उपस्थित किए होते, तो रामलला का ये स्थान है, ये आप प्रमाणित नहीं कर पाते। रामलला का स्थान प्रमाणित उन्होंने जब किया, तब कोर्ट ने आदेश दिया, तब ट्रस्ट बना, तब आप कोषाध्यक्ष बनकर के वहां पर काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। आपने क्या किया राम मंदिर के लिए, ये आपको बताना पड़ेगा। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने किया, उनका क्या योगदान है? आपसे कोई प्रमाण पत्र नहीं मांग रहा है और आपकी प्रमाण पत्र की किसी को आवश्यकता भी नहीं। आपका जो काम है, अभी भी सवाल वही बना हुआ है कि कोष में गड़बड़ी हुई और कोषाध्यक्ष जिम्मेदारी से कैसे भाग सकता है? कृपया अपनी जिम्मेदारी जो आपकी गड़बड़ी है उसका, और आप कहते हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, क्यों नहीं दोगे इस्तीफा? इतना तो सामान्य रूप से आपके अंदर संवेदना होनी चाहिए कि भाई हमसे गलती हुई, हमको उसका दंड भुगतना पड़ेगा। आप स्वयं दंड भुगतने के लिए तैयार नहीं है और पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज के ऊपर आप टिप्पणी करते हैं। आपकी प्रामाणिकता की कोई आवश्यकता नहीं है पूज्य शंकराचार्य जी महाराज को। शंकराचार्य जी महाराज को जिनके आशीर्वाद की, जिनके समर्थन की आवश्यकता है, उन्होंने समर्थन दे रखा है। ब्रह्मलीन महाराज श्री ने 2003 में दंड संन्यास की दीक्षा दी, उसके 3 वर्ष पूर्व नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा दी, अपना प्रतिनिधि बनाया, और वर्तमान के आचार्यों ने उनको अपना आशीर्वाद संरक्षण दे रखा है। श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी महाराज ने स्वयं उनका अभिषेक किया है। ये सबको पता है, और कोर्ट में भी एंट्री ऑर्डर हमारे पक्ष में है। आपके प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं, और कृपया आगे से बोलने के पहले विचार करके बोलें आप, अन्यथा ये उचित नहीं माना जाएगा। आप जिस स्थान पर धोखे से या अपने पहुंच के कारण बैठ गए हैं कोषाध्यक्ष के पद पर, उस योग्य आप नहीं हैं। आपके अंदर ना जिम्मेदारी की भावना है, ना ही कोई दूसरी भावना है, फिर भी लेकिन आप बैठ गए हैं और आपसे जवाब पूछा जा रहा है तो आप दूसरे तरह की अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। तो कृपया अनर्गल प्रलाप ना करें। सवाल अभी भी वही है कि कोषाध्यक्ष के रहते हुए कोष में गड़बड़ी कैसे हुई, और गड़बड़ी हुई तो कोषाध्यक्ष की क्या जिम्मेदारी बनती है? अभी तक आपने अपनी जिम्मेदारी को समझा भी नहीं, और जिम्मेदारी को समझ करके उसके लिए कोई कार्य भी नहीं किया। अस्तु नारायण।